हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी में है या फिर मार्च में है, आप सभी इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, और इससे पहले जो भी क्लास हमने आपको दिए हैं वो सभी क्लास आपको देखने हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, जिसमें से आपको ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट और लिब्रो ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप सभी बेहतर अपना एग्जाम कर पाएँ। और सभी को अपना मॉक टेस्ट भी करते रहना है। मॉक टेस्ट आप CCC.com पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को बताना है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। और एक आपसे URI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ आई मतलब आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसे। कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है। तो आप सब जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने दो बड़े आविष्कार किए, एक आपका डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, दूसरा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1833 में। ठीक है, और आज का जो कंप्यूटर है वो एनालिटिकल इंजन पर ही आधारित है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस होता है। कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस होता है, अब ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अगर आप देखोगे या राइटर या इम्प्रेस के अंदर आप देखोगे तो वहाँ से भी हम फाइल मेनू पर जाकर क्या कर सकते हैं, हम फाइल मेनू पे जाके कैल्क को ओपन कर सकते हैं, यानी स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। अगर आप कैल्क में हैं तो राइटर ओपन कर सकते हैं, इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट हमारा हो जाएगा कि कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस होता है। कैल्क प्रोग्राम से इम्प्रेस को ओपन किया जा सकता है। वहाँ पर प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है, कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल भी हम डाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल डाल सकते हैं। आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है। आरटीजीएस जिसे आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है। आरटीजीएस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है या कौन मैनेज करता है। तो ध्यान रखना है, आरटीजीएस और एनईएफटी, ठीक है, वो मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है। सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और सीपीयू के सबसे पास में कौन सी मेमोरी होती है, सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है। रैम, मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे नज़दीक कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है। अगला सवाल है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, बताइएगा। तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी हो जाएगा, क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगला सवाल है, एमएस वर्ड में किसी पेज का जूम बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। यानी अगर आप एमएस वर्ड को देखेंगे, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज होगा वो कितना होगा, 100% होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। उसके बाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। अगला सवाल है, आईएफएससी कोड के पहले 6 डिजिट बैंक की पहचान करते हैं। जो आईएफएससी कोड होता है, आईएफएससी कोड के पहले जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक की पहचान करते हैं। जो भी आपका बैंक है उसकी पहचान करते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा कि आईएफएससी कोड के शुरुआत के 4 डिजिट जो होते हैं ये बैंक की पहचान करते हैं, ना कि 6 डिजिट।
शुरुआत के 4 डिजिट जो है वो बैंक की पहचान करते हैं। फिफ्थ नंबर का जो डिजिट होता है वो 0 होता है और लास्ट के 6 जो होते हैं वो ब्रांच की पहचान करते हैं कि कौन सा आपका ब्रांच है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन 10 कहता है बेसिक का फुल फॉर्म आपको बताना है। बेसिक का मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड की स्थापना किसने की? नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर आपको यहाँ पे देना है, नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना बी शिवारमन कमेटी के द्वारा की गई, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएमआईडी का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, ये एमएमआईडी का फुल फॉर्म है। आईसी का आविष्कार किसने किया? 13 में आपको बताना है आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? आईसी का आविष्कार जैक किल्वी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला सवाल है एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, एम कॉमर्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। और एम का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा, ध्यान रखना है। यानी मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत केविन डफी के द्वारा की गई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। विंडोज सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? यानी विंडो का जो सॉफ्टवेयर है ये किसका है, इसका ऑनर कौन है? ठीक है, आईवीएम, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल। कि विंडोज जो सॉफ्टवेयर है या विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका स्वामित्व, इसका ओनरशिप किसके पास में है? माइक्रोसॉफ्ट के पास में है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक फ्रीवेयर है? फ्रीवेयर, एमएस ऑफिस, एडोब एक्रोबेट रीडर, सन, सोलारिस, यूनिक्स। इसमें फ्रीवेयर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एडोब एक्रोबेट रीडर। क्या वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? ऐसा शब्द जो वेब पेज पर आपको अंडरलाइन मिलता है आमतौर पर, जिसके नीचे एक लाइन होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है, वह एक हाइपरलिंक हो सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अंडरलाइन होता है हाइपरलिंक के अंदर बाय डिफॉल्ट, तो उसके बाद में इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, कलर ब्लू होता है। और तीसरा सबसे मुख्य पहचान इसकी है कि जब भी आपका कर्सर उस वर्ड पे आता है जिसमें हाइपरलिंक है, तो वो हैंड शेप में आ जाता है, वो हाथ के आकार का बन जाता है, ध्यान रखना है। तो अंडरलाइन को हटाया भी जा सकता है और उसके बाद में आप जो है जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप जैसे ही हाइपरलिंक पे जाएगा आपका कर्सर, तो वो हैंड शेप में आ जाएगा, तो ये पहचान होती है हाइपरलिंक की। बट बाय डिफॉल्ट जब आप कहीं पर हाइपरलिंक लगाते हैं तो वो अंडरलाइन भी हो जाता है और ब्लू कलर में भी हो जाता है। अगला सवाल है बिसम क्या है? इसमें आपको ये बताना है कि भाई बिसम क्या है। एस एम टी पी, पी ओ पी, एफ टी पी, आई एम ए पी में बिसम क्या है, अलग कौन सा है? देखो यहाँ पर एफ टी पी अलग है हमारा, क्योंकि एस एम टी पी, पी ओ पी, आई एम ए पी सब मेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं। और एफ टी पी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, बताइएगा। नोटपैड फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट टी एक्स टी होता है, डॉट टी एक्स टी, ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था? फर्स्ट नेटवर्क की अगर बात करें तो आपको पता है पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट था, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अर्पानेट का मतलब है एडवांस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अर्पा नाम की कंपनी थी, इसने सबसे पहला नेटवर्क बनाया, इसका नाम रखा गया अर्पानेट। एक प्रोग्राम जो आपके लिए आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है, ऐसा प्रोग्राम कौन सा हो सकता है या ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है? तो एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है, उसे आप वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट कुंजी से किसी भी साइड बार को शो या हाइड करा सकते हो? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल F5 दबा सकते हैं या फिर आपको व्यू मेनू में चले आना है
व्यू मेनू में जाके भी आप साइड बार को क्या कर सकते हैं, शो या हाइड करा सकते हैं। इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या पेन ड्राइव। इसमें राइट आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, बताइएगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है आपका पहला। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, आप कौन सी शॉर्टकट की से हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है कंट्रोल के हम प्रेस करते हैं, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। अगर आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, या बायोडेटा बनाना है आपको, कुछ नोट्स लिखने हैं तो इसके लिए हमें एमएस वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किस चिन्ह के द्वारा गुणा के गणितीय ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, स्टार का जो सिंबल आप देख रहे हैं और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको एस्थेटिक कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर में आपका स्टार वाला सिंबल होता है, इसको एस्थेटिक कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है जब कोई कंप्यूटर को रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। कोई भी सिस्टम है जिसने एक रिपोर्ट प्रिंट की, कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करवाया, तो उस आउटपुट को आप किस नाम से जानते हैं। तो वो एक हार्ड कॉपी होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है, बताओ। स्लाइड, ई पेज या पेज। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉनिक सीट की बात हो रही है और यहाँ पर फिर केवल स्लाइड ही आपको करना है, ई स्लाइड नहीं। स्लाइड होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, तो हम उसे स्लाइड के नाम से जानते हैं, आप ई स्लाइड के नाम से नहीं जानते हैं। स्लाइड का मतलब होता है प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड जो कि इलेक्ट्रॉनिक होती है पहले से, है ना। तो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है, स्लाइड कहलाती है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में जूम परसेंट का अधिकतम मान कितना है। एमएस पावर पॉइंट में पूछा है आपसे जूम साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, बताइएगा कितना हो सकता है मैक्सिमम जूम आपका यहाँ पे 400 करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं, कितने कंट्रोल बटन होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 कंट्रोल बटन होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, 3 कंट्रोल बटन होते हैं। अभी कौन से कंट्रोल बटन की बात हो रही है, जब भी आप किसी विंडो को ओपन करते हैं चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्लोज होता है ना, मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है और ये मिनिमाइज है। तो यहाँ पर ये 3 कंट्रोल बटन आपको मिलते हैं। कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करते हैं, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करते हैं। जब आप कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो जो भी डेटा आपका होता है वो कहाँ पर सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड में। ध्यान रखना है, जब भी आप कट या कॉपी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा जैसे आपने यहाँ इसको कट कर लिया और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं, तो जब कट कर लेते हैं उस समय डेटा कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है और आप उसे वापस से पेस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं, कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, आपको पता है F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू में देखा होगा आपने, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एमयू होता है जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, और एक आपका एलयू होता है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर करना है, और जो साथी नए हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिनका भी मार्च में एग्जाम है या फिर अप्रैल में एग्जाम है, आप सभी के लिए ट्रिपल सी बाई फजनी मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच है, जहां पर जाकर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर।